नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेश डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। अभी सुबह की 5:30 बज चुकी है और हम फार्म पर आए हैं तो एक सरप्राइज़ रेडी है। जो हमारी बछड़ी जनने वाली थी वो जन चुकी है। आप लोगों को जो है वीडियो में बताने जा रहे हैं कि जब भी आपका पशु जने तो आपको उसको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए कि जिसकी मदद से पशु जो है जल्दी रिकवरी कर ले और जल्दी रिकवरी करने के बाद पशु जो है जल्दी दूध पर आ जाए, पशु बीमार ना पड़े, पशु का कैल्शियम डाउन ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पशु जनता है और पशु का कैल्शियम भी डाउन हो जाता है। तो पशु के जनने के बाद आप लोगों को क्या क्या देना चाहिए आप आगे वीडियो में देखिए। जैसे गाय जो जनी है तो हमने सबसे पहले इसका बछड़ा जो है, इसने बछड़ा दिया है तो बछड़े को हमने जो है इसके मुंह के सामने रख दिया है। आपके यहाँ पर पशु जब भी बच्चा दे, गाय हो चाहे भैंस हो, पशु के जन्ने के बाद आपको उसके बछड़े या बछड़ी को उसकी माँ के मुंह के सामने रख देना है। बछड़े बछड़ियों को पशु की जीवान से जब पशु चाटता है तो उन्हें ताकत मिलती है खड़े होने के लिए। क्योंकि पशु जब उसे चाटता है तो बछड़े बछड़ी जो है वो जल्दी सूख जाते हैं और जल्दी से खड़े हो जाते हैं। उन्हें एक एनर्जी मिलती है जब उनकी माँ उन्हें चाटती है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको ये करना है कि पशु को जो है गुड़, अजवाइन, हल्दी, ये तीनों चीज़ जो है आपको पशु को खिलाना है। गुड़ आप जो है एक भेली जो आती है, मतलब कि आधा किलो से ऊपर की आती है, तो आप एक पूरी भेली अच्छी फोड़ कर बारीक करके पशु को उस पर पहले गुड़ रख लीजिए, फिर अजवाइन डालकर उसके ऊपर हल्दी डाल दीजिए और पशु को दे दीजिए। इससे ये होगा कि हल्दी से पशु की बच्चेदानी में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और जो अजवाइन है उसकी गर्मी की वजह से जो है, अजवाइन और गुड़ की गर्मी की वजह से जो है पशु जड़ जल्दी गिरा देगा। ये जो चीज़ है ये हमें पशु को खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। पशु उस समय जब जनता है उस समय पशु बहुत भूखा होता है, तो हम जब ये पशु को देते हैं और गुड़ ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो उससे अजवाइन की जो कड़वाहट है वो कम हो जाती है और पशु भूखे हो रहने के कारण तुरंत उसे खा लेता है। यदि यही चीज़ आप बाद में खिलाएंगे तो पशु उसे खाने में नाटक करेगा, पर आप जब पशु जनता है तो पशु भूखा होगा और उसी समय उसे रख देंगे तो जल्दी खा लेगा। तो कभी भी आपका पशु जने तो आपको ये चीज़ ज़रूर खिलानी है। इसके बाद आपको अपने पशु को जो है एक एनर्जी ड्रिंक देना है। जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, या तो आप कैल्सीमस्ट जेल दे लीजिए या तो कैलराइज है, जो भी आपके पास मिल जाए पहले से आप लाकर रख लीजिए, वो पिला दीजिए। अभी हमने हमारी गाय को जो है ये सारी चीज़ें दे दी है। कैलराइज मैंने दे दी थी पर उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सुबह का समय होता है, जो मिल्किंग का समय होता है, तो समय बहुत कम होता है दूसरी चीज़ों के लिए, मतलब वीडियो शूट करने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से जो भी वीडियो बनी वो वीडियो आप लोगों के लिए बना ली है। कैलराइज हमने इसे दे दिया है। इसके बाद आप आगे देखिए कि जैसे अब हम इसे देने जा रहे हैं गोली। जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि आपका पशु जन है तो आपको पैरासीटामोल अपने पशु को ज़रूर से खिलानी है। पैरासीटामोल जो है हमारे पशु को हमें इसलिए खिलानी है, एक तो पशु रात भर से दर्द में होता है। रात भर से क्या मतलब, बहुत दिनों से, जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड जनने का पास आता जाता है तो पशु की दिक्कतें बढ़ती जाती है। जैसे अडर वगैरह बड़ा होता है तो पशु कम बैठता है या प्रॉपर जैसी उसकी बैठने की स्थिति होती है वो वैसे बैठ नहीं पाता है, तो उस वजह से उसके हाथ पैरों में दर्द होता है। उसके बाद इतना वज़नदार बच्चा जब उसके शरीर में रहता है वो बाहर आता है तो उसमें कई प्रकार का उसे दर्द होता है। तो उस दर्द से रिलैक्स दिलाने के लिए, उसके हाथ पैरों को दर्द जो हो रहा है उसे ख़त्म करने के लिए, उसके शरीर को एक्टिव करने के लिए हमें उसे 1-2 पैरासीटामोल ज़रूर से देनी है। पैरासीटामोल से उसे बुखार वगैरह भी नहीं आएगा, थकान दूर हो जाएगी। और पीछे से हमने उसे जो है एनर्जी ड्रिंक दे ही दिया है, तो जिसकी वजह से पशु सुस्त नहीं होता।
तो प्रत्येक पशु, जब भी आपका कोई जने गाय हो भैंस हो, आपको गुड़ के अंदर गोली बनाकर अपने पशु को खिला देना है। जब पशु उस समय भूखा होता है तभी आपको दे देना है, ताकि पशु को आप जब उस समय जो भी खिलाएंगे पशु जल्दी से खा लेगा। तो आप देखिए कि हमने भी हमारी गाय को ये दे दिया है। हमारे पास मेनोलेक्स प्लस थी तो हमने वही दी है, मेनोलेक्स प्लस, और उसने आसानी से खा ली है। इससे बुखार वगैरह नहीं होगा। आपके पास यदि सिराकाइन प्लस हो तो आप वो दे दीजिए। उससे क्या होगा कि अडर वगैरह में सूजन आ ही जाती है, गाय कितनी भी आपने उसकी केयर की हो पर हल्की स्वेलिंग आ ही जाएगी। तो जो सिराकाइन प्लस से स्वेलिंग वगैरह भी उतर जाती है, और प्लस उसके साथ पैरासीटामोल भी होती है उसमें ऐड, तो वो एक साथ दो काम कर देती है। अभी हमारे पास वो नहीं थी तो हमने मेनोलेक्स प्लस ही दे दिया है। और ये देने के बाद जब आपने ये सारी चीज़ें दे दी तो आपको 1 किलो के आसपास जो है कॉटन सीड्स, मतलब कपास की खली सूखी देनी है अपने पशु को। यदि आपका पशु खा लेता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं खाता है तो आपके पास जो भी ड्राई फीड, जैसे कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन फीड होता है वो आप 1 से आधा किलो से 1 किलो अपने पशु को सूखा दे दीजिए, ताकि पशु जब वो सूखा खाएगा तो पानी पिएगा और उसके पेट में थोड़ा सा वजन हो जाएगा, और जिसकी मदद से पशु जड़ जल्दी गिरा देता है। अब जैसे हमने इसे खली दे दी है, खली ये धीरे धीरे खा रही है, इसे पसंद नहीं आ रही क्योंकि हमने बहुत दिनों से बंद कर दिए है और हम सूखी खिलाते भी नहीं हैं, तो धीरे धीरे खा रही है। अब इसके बाद हम इसे जो है पानी पिलाएंगे। अब पानी जो है हमें इसे हल्का सा कुनकुना पिलाना है, ठंडा पानी नहीं देना है। कुनकुना पानी इसलिए क्योंकि शरीर जो है अंदर से कच्चा है, ना अभी हम इसे कच्चा अनाज खिला सकते हैं ना ठंडा पानी पिला सकते हैं। शरीर कच्चा है तो बीमार जल्दी पड़ जाएगी, इस वजह से कुनकुना पानी पिलाना है ताकि अंदर से उसके शरीर में जो है सिकाव लगे। पानी ज़्यादा नहीं देना है, आपको 4 से 5 लीटर पिलाना है। अभी सुबह में आप 4 से 5 लीटर दे दीजिए, फिर 4 से 5 लीटर आप दोपहर में पिला दीजिए कुनकुना करके, और फिर शाम को पिला दीजिए। इस प्रकार से आप 2 से 3 बार में पानी पिलाइए। एक बार में गाय को कभी भी पानी नहीं देना है ज़्यादा, उससे गाय के अंदर काफ़ी दिक्कतें आती है, उसके शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा पहले हमारे साथ हो चुका है, इसलिए आप लोगों को मैंने इस वीडियो में ये बताया है कि कभी भी गाय को पानी एक साथ ना पिलाएं, उसको 3 टुकड़ों में करके पिलाएं और कुनकुना पानी पिलाएं। जैसे 24 घंटे की अगर आपके गाय के सामने पानी की सुविधा है तो आप उसको खाली कर दीजिए, उसे खाली रखिए। जैसे जैसे इसके दिन आगे बढ़ेंगे उसके बाद आप उसमें पानी भरना स्टार्ट कर सकते हैं। पानी पिलाने के बाद आप देखिए कि गाय रिलैक्स हो चुकी है। अब हमें जो है इसका दूध निकालना पड़ेगा। कई किसान भाई हैं जो जड़ गिरने का इंतज़ार करते हैं कि जड़ गिरेगी उसके बाद हम जो है पशु का दूध निकालेंगे, पर कभी भी ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि एक तो गाय को पहले से दर्द होता है, उसके बाद उसका अडर भरा हुआ होता है। जब दूध उसमें ज़्यादा भर जाता है, अडर ज़्यादा भर जाता है, उस समय गाय को और ज़्यादा दिक्कतें होती है। गाय बहुत सुस्त हो जाती है, बेचैन रहती है जब तक आप उसका दूध नहीं निकालेंगे, और इसी की वजह से कभी कभी जो है गाय जड़ नहीं गिराती। तो हम पहले दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद हम जड़ गिरने का रास्ता देखते हैं। बछड़े को दूध पिला दिया है, उसके बाद हम जो है इसका चीका निकाल रहे हैं, और चीका हमें पूरा एक बार में नहीं निकालना है, हमें 2 से 3 बार में इसका अडर पूरा खाली करना है। यदि हम एक बार में अडर खाली कर देते हैं, जब भी कोई गाय जने या भैंस जने, तो उसे कैल्शियम डाउन की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि इस समय उसके अडर में जो है कैल्शियम है, और कैल्शियम हम पूरा एकदम से निकाल लेंगे तो शरीर में उसके बहुत कमज़ोरी आ जाएगी, जिसकी वजह से कभी कभी पशु की मौत भी हो जाती है। तो इसलिए कभी भी पशु आपका जब जने तो आपको एक बार में उसका दूध नहीं निकालना है, 2 से 3 बार में निकालना है। जैसे आप चारों आंचल में से बराबर दूध निकाल लीजिए, बछड़े को पिला दीजिए, बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो, उसे पेट भर के पिला के फिर आप दूध निकाल लीजिए और बाकी अडर में छोड़ दीजिए। फिर थोड़ा दूध शाम को निकाल लीजिए और नेक्स्ट डे सुबह आप पूरी उसे खाली कर लीजिए। इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप पशु का दूध निकालना चाहिए, जिससे कि उसे कैल्शियम डाउन की दिक्कत ना आए।
अब दूध निकल चुका है, अब गाय है जो रिलैक्स हो चुकी है। अब हमें जो है इसका बछड़ा यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि बछड़ा यदि मुंह के सामने रहेगा तो गाय जो है बैठ नहीं पाएगी उसको प्यार करने के चक्कर में, तो जिसकी वजह से बार बार वो उठक बैठक लगाएगी, क्योंकि बछड़ा थोड़ी ही देर में एक्टिव हो जाएगा, तो जिसकी वजह से इसे दिक्कत आएगी। फिर जब ये बैठेगी नहीं तो जड़ गिराएगी नहीं, तो हमने बछड़े को जो है हटा दिया है यहाँ से। और थोड़ी ही देर में आप देख लीजिए कि अब गाय बैठ चुकी है, क्योंकि वो रिलैक्स हो गई है, उसका बछड़ा भी यहाँ नहीं है। सेम ऐसे ही आपको जब आपका पशु जने तब करना है। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि इसकी जड़ जो है निकलना स्टार्ट हो चुकी है, और थोड़ी देर बाद जो है इसकी जड़ गिर जाएगी। अब जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि इसकी जड़ थोड़ी देर बाद में गिर जाएगी, तो 1 से 1.5 घंटे बाद जो है इसकी जड़ गिर चुकी है, और जड़ जो है आप देख सकते हैं कि पूरी क्लीन है, पूरी जड़ आ चुकी है। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यदि आप किसी भी पशु को जन्ने से 15 दिन पहले सरसों का तेल और गुड़ स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि जो सरसों का तेल है आप 100 से 150 ml पर डे का दे दीजिए, या तो एक समय में दे दीजिए या दोनों समय में दे सकते हैं। और जो है 250 ग्राम पर डे का गुड़ आपको खिलाना है कम से कम 15 दिन। यदि इस प्रकार से आप अपने पशु को खिलाते हैं तो जो आपका पशु की जड़ है वो जल्दी से गिर जाती है और उसे कोई परेशानी नहीं आती है, पशु अच्छे से जनता है, जनने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हमने जो है हमारी इस गाय को स्टार्ट कर दिया था पहले से ही, और उसकी वजह से जो है इसने जड़ काफ़ी अच्छे से गिरा दी है, अच्छे से जन गई है। क्योंकि सुबह 12 बजे के मतलब 12 बजे रात के बाद ये जनी है, तो हम लोग तो कोई थे नहीं, हम लोगों ने आकर देखा तब ये जन गई थी। तो उसे जनने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आया। बछड़ा भी काफ़ी अच्छा हष्ट पुष्ट दिया है। जब भी एक फार्मर के घर पर एक गाय जनती है तो कम से कम, यदि वो अच्छी ब्रीड है तो कम से कम 80,000 1 लाख रुपए के आसपास जो है वो फार्मर कमाता है। क्योंकि अभी आप इस बछड़ी को देख लीजिए और मार्केट के रेट जो है देख लीजिए। इस प्रकार की बछड़ी यदि हम अभी मार्केट में ख़रीदने जाएंगे 25 से प्लस दूध देगी ये, और आपको इसका मिल्क रिकॉर्ड हम ज़रूर से दिखाएंगे। इस प्रकार की यदि आप बछड़ी कहीं से भी ख़रीदने जाएंगे तो आपको 1 लाख रुपए बोला जाएगा, और उसके बाद आप उनके साथ बार्गेनिंग करेंगे तो 10-15 हज़ार रुपये आपके कम हो जाएंगे, 20 हज़ार कम कर लेंगे, 25 हज़ार कम कर लेंगे, तो भी आपको ये 70,000 से लेकर 80,000 के बीच में अवेलेबल होगी। उसके बाद भी जब ये बछड़ी हमारे पास आएगी, पहले तो 20 दिन तक आप इसका दूध भूल जाइए, क्योंकि आप इसे कहीं दूसरी जगह से ख़रीद कर लाएंगे, वहाँ का खान पान उसका रख रखाव अलग होगा। यहाँ आएगी, यहाँ का खान पान रख रखाव अलग होगा। जो इसको एडजस्ट होने में यहाँ पर कम से कम 20 दिन लग जाएंगे। वहाँ का खाना और यहाँ का खाने में फ़र्क होगा। आपके खाने से उसे लगाने में आपको समय लगेगा, और उसे यहाँ का खाना खाने में समय लगेगा, एडजस्ट होने में समय लगेगा। तब तक वो 20 दिनों तक वो दूध पर आएगी नहीं, क्योंकि वही एक उसका समय होता है जब हम उसकी अच्छी केयर कर लेंगे तो वो दूध पर आएगी। पर वो सफ़र के दौरान आती है तो वो समय उसका ख़राब हो जाता है, और उसके साथ साथ फार्मर का भी वो समय ख़राब हो जाता है। इतना पैसा खर्चा करने के बाद हम उसे लेकर आए और 20 दिन तक उससे हम दूध की कोई उम्मीद नहीं रख सकते, केवल हमें उसे खाने से लगाना होगा। तो इसी वजह से जो है हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने फार्म पर जो है ब्रीड ज़रूर से तैयार करिए, और ब्रीड यदि आपके पास अच्छी ब्रीड है तो उसे बेचिए मत, उसी में अच्छे सीमन लगाकर अपनी घर की बछड़ी को जनाइए, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और यदि आप लोगों को किसी भी विषय पर वीडियो बनवानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। हम लोग जल्दी से फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।